ट्यूब में ब्लॉकेज होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, इरेगुलर पीरियड हो सकता है, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर किसी भी महिला को ट्यूब में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो सबसे पहले जो ध्यान देना है अपनी डाइट के ऊपर, अपने आहार के ऊपर, कि आप किस तरह का आहार आप ले रहे हो। हरी सब्जियों को ऐड कीजिए और डेली अभ्यास कीजिए। कोई भी वर्कआउट जो आप कर सकते हो ना, वॉक कर सकते हो वॉक कीजिए। अगर आप योगा कर सकते हो तो योगा कीजिए, प्राणायाम कर सकते हो तो प्राणायाम कीजिए। तो ये वर्कआउट आपको करने ही करने हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज बन गई है, अगर इसका ऑपरेशन भी करा लिया ना, तो भी उसके होने के चांसेस दोबारा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि एक बार अगर कोई सिस्ट बनी है तो वो दोबारा भी बन सकती है। आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट है, 20 मिनट कीजिए, आधा घंटा है, आधा घंटा, और 1 घंटा है तो 1 घंटा, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना है और वो वर्कआउट को आपको करना है। शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन आपको करना है वो है तितली आसना, यानी कि बटरफ्लाई पोज। अपने पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे, ग्रिप बनाएंगे, अच्छे से पकड़ेंगे। और दूसरा जो ध्यान देना है आपको अपनी सांसों पर, ब्रीदिंग पर, क्योंकि इससे एक तो आप थकोगे नहीं और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, आपकी ऑक्सीजन के लिए अच्छा है। चलिए, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल, एक्सहेल टू डाउन, इनहेल, एक्सहेल टू डाउन, इनहेल, एक्सहेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर, अच्छे से बेंड करेंगे लेग्स को आपस में, ताकि आपकी जो ओवरी है, आपका जो पेल्विक रीजन है, उसके ऊपर दबाव अच्छे से आना चाहिए। और नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेचिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ऐसे ही हम 20 बार करेंगे और आपको करना है कम से कम 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल अप और सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स करेंगे। इसको करते हुए फील करोगे कि जो पूरी की पूरी दबाव है, पूरा का पूरा स्ट्रेचिंग है, वो आपके पेल्विक रीजन पर और आपकी ओवरी पर आता है। सेकेंड, आपको क्या करना है, यहीं से आपको रोटेशन करनी है। कैसे करना है, अपने राइट शोल्डर को नीचे की तरफ झुकाओगे और अपने बाएं शोल्डर को नीचे की तरफ झुकाते हुए आपको पीछे जाना है। ठीक है, राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर एंड बैक। अच्छे से फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, आगे की तरफ झुकना है, ताकि जो पूरा दबाव आए आपके पेट पर, आपके पेल्विक रीजन पर, आपकी ओवरी पर आए। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे। राइट शोल्डर डाउन, देन लेफ्ट शोल्डर डाउन एंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हम इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते नीचे। पहले लेफ्ट शोल्डर को डाउन करेंगे, उसके बाद हम राइट शोल्डर को। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करेंगे। आपको कितना करना है, हर एक एक्सरसाइज आपको कम से कम 1 मिनट तो आपको करना ही करना है। पूरा का पूरा अभ्यास आप 1 मिनट का रखेंगे, क्योंकि इनके इफेक्ट, इनके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी अगर लेकर आने हैं तो 1 मिनट की आपकी ड्यूरेशन आपको रखनी ही रखनी है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपनी राइट लेग को ऐसे रहने देना है, अपने लेफ्ट लेग को यानी कि बाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ना है। ठीक है, राइट लेग सीधा पैर आपका ऐसे ही रहेगा, यानी कि दायां पैर, और बायां पैर पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि लेफ्ट लेग। सांस भरेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, सांस छोड़ते नीचे। जितना आप नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाएंगे और प्रेशर को फील करेंगे आपकी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। पूरा का पूरा ये स्ट्रेच होना चाहिए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते नीचे। नहीं करना, ऐसा आपको कम से कम 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी बार हो सकता है ना उतना कंप्लीट आपको करना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। हाथों को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और दूसरी साइड भी इसका अभ्यास करेंगे। अपने बाएं पैर को, अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और दाएं पैर को अपने सीधा करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथों को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और हम करेंगे यहाँ पर रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग के साथ लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहीं से अपने राइट लेग यानी कि दाहिने पैर को खोल देना है अच्छे से। अपने हाथों से सपोर्ट नहीं करना, अपने लेग को अच्छे से खोलेंगे अपनी वेस्ट लेवल पे, ठीक है। सामने की तरफ जाएंगे, सांस भरेंगे और आगे की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हम अपनी बेंड करेंगे अपनी बॉडी को, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते नीचे। अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए आपका साइड वाला पोस्चर, ठीक है, ताकि जो पूरा इफेक्ट आए वो आपकी ओवरी पर आए। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए और इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सामने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स, सांस भरेंगे, इनहेल और एक्सेल। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरे प्रैक्टिस करेंगे। राइट लेग को वापस लेकर आएंगे और लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते नीचे, स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ सामने जाएंगे। दूसरे हाथ को भी स्ट्रेच करेंगे। अगर आपका हाथ नहीं जाता है, पैर पकड़े नहीं जाते, तो आपको क्या यूज़ करना है, या तो कोई भी टॉवल यूज़ करना है या फिर दुपट्टा। दुपट्टा तो हर किसी के घर में मिल जाता है, तो आप दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड, 10 की गिनती यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। आपको कितना करना है, कम से कम 4 से 5 बार ऐसा आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट जो आपको अभ्यास करना है, अपने दोनों पैरों को खोल लेना है। जितना भी आप खोल सकते हो उतना आपको खोल लेना है। दोनों हाथों को रखेंगे सेंटर में, सांस भरेंगे अपोजिट हैंड। अगर दायां पैर है, राइट लेग है आपका, तो आपका लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ यूज होगा, और जो पीछे वाला हाथ है वो जाएगा आपके पीछे कमर पे, ठीक है। अब बॉडी को ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ देखना है। जितना आप पीछे की तरफ घूम सकते हो अपनी पीछे की तरफ बॉडी को घुमाओ, अपनी चेस्ट को आउट करो, छाती को रखेंगे बाहर और फिर बॉडी को हम मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, लुक बैक, इनहेल एंड एक्सेल टू बैक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितना बॉडी को नीचे लेके जा सकते हो नीचे लेके जाओ और पीछे की तरफ घूम जाओ। अच्छे से घूमना है, अच्छे से ट्विस्ट करना है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ घुमाएंगे। जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाओ और पीछे से बॉडी को घुमाओ के रखो। लुक बैक, पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड भी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते पीछे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस
और रिलैक्स करेंगे। हाथों को जोड़ेंगे यहीं पे, अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेचिंग फील करेंगे आपके लोअर लेग्स पर। तो सांस भरा, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। अगला जो आपको वर्कआउट करना है वो है हिप ओपनिंग। दोनों पैरों को रखेंगे कंधों के बराबर में, दोनों हाथों को रखेंगे पीछे और नीचे फ्लोर पर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे और इसका पूरा का पूरा इफेक्ट आपकी ओवरी पर आएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरी के लिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे, इनहेल एक्सेल टू डाउन। कम से कम आपको 20 से 50 बार तो करना ही करना है। सांस भरा, 1 2, सांस छोड़ते नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स करेंगे। मलासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को पीछे की तरफ खींचेंगे ताकि आपका जो स्ट्रेच आए वो पूरा का पूरा आपके ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर आए। सांस भरेंगे, अपनी कोहनियों से दोनों पैरों को मिलाएंगे, अच्छे से दबाव डालेंगे अपनी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। फिर से सांस भरेंगे, अपने पैरों को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए जॉइन, इनहेल एंड एक्सेल। सांस भरा, पैरों को खोला और सांस छोड़ते नीचे। ऐसा कम से कम आपको 20 से 50 बार तो करना ही करना है। इनहेल एंड एक्सेल। अगर किसी से मलासन में नहीं बैठा जाता तो आप किसी स्टूल पे भी बैठ सकते हो या फिर कुशन पर भी आप बैठ सकते हो। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे। चलिए 20 की गिनती, इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स करेंगे। अच्छे से खींच के रखेंगे, पैरों को होल्ड करेंगे। 10 की गिनती यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मलासन में 1 मिनट भी बैठ सकते हो तो 1 मिनट के लिए बैठे और अपनी टाइमिंग को इंक्रीज करें। बहुत हेल्पफुल है पेल्विक रीजन के लिए, दोनों ओवरी के लिए। और अगर कंसीव करना है, फर्टिलिटी इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए भी, अगर आपका AMH लो है या फिर हाई रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी सांस का अभ्यास। जितना भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है उसको रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को, अपने मन को एकदम रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहेंगे। 10 की गिनती में इनहेल और 10 की गिनती में एक्सेल ऐड करते जाएंगे। 5-5 काउंट। 10 किया, उसके बाद 15 20 25 30 ऐसे अपनी सांसों को लंबा गहरा करना है और अपनी ब्रीदिंग को बढ़ाना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, अच्छे से आंखों पर स्पर्श और रिलैक्स करेंगे। तो ये थे थोड़े से योगा पोज और योगा स्ट्रेचिंग्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो उसको खोलने के लिए। अगर PCOD है, PCOS है तो उसमें भी हेल्प करेगा। पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा।
इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।